On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, right? तो यहाँ पर आपको हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, राइट? कंसिस्टेंट का पहले यहाँ पर हमें मीनिंग अंडरस्टैंड करना होगा। कंसिस्टेंट मीन्स अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में का सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट? कोई एक सॉल्यूशन मिल जाए मीन्स या तो लाइन हमारा किसी एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या फिर लाइन कोइंसिडेंट होगा। ओके, सो इस कंडीशन में हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है वो कंसिस्टेंट होगा, राइट? अगर लाइंस जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है अगर हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमें लाइंस पैरेलल मिलती है, राइट? इट मींस हम इट मींस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट? नो सॉल्यूशन वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। ओके, हम सबसे पहले इसके कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पर थ्री कंडीशंस बनेंगे, सो लेट्स सी। सो यहाँ पर हमारे पास थ्री कंडीशंस गिवन है, राइट? वो कंडीशंस क्या है, हमें इस क्वेश्चन में केवल क्या बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, राइट? अगर हम सपोज वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट? अगर हम इनके कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करते हैं एंड इफ रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मींस ये हमारा क्या होगा, लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है उससे जो लाइन बनेंगे वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इट मींस इन लाइंस के थ्रू हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया है तो लाइंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, राइट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या गिवन है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, राइट? इस कंडीशन में क्या होता है, लाइन को इंसिडेंट होते हैं, मींस ओवरलैप कर जाते हैं। जब भी लाइंस ओवरलैप करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? बिकॉज एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। सो इस कंडीशन में हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा। और इस अगर आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन भी मिल रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, consistent होगा, right? Our third condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2। इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मींस जो लाइंस बनेंगे अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें लाइंस जो मिलेगा वो पैरेलल लाइंस होगा, राइट? पैरेलल लाइंस होगा, इट मींस वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को। इट मींस वहां पर कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और जब भी नो सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, राइट? सो इनकंसिस्टेंट होने का एक ही कंडीशन है, जब लाइंस पैरेलल हो, मींस उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, मींस उसका जो कोफिशिएंट रेशियो ऑफ कोफिशिएंट है अगर इस तरह का होगा तो हम कहेंगे हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, राइट? तो चलो हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, राइट? हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, सो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, राइट? इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, राइट? इट मींस जो हमारा कांस्टेंट टर्म 5 राइट हैंड साइड में है हम उसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट विल बिकम 3x
+2y +5 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम -5 इज इक्वल टू 0, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x +b1y +c1 इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो हम यहां पर राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। 1 and 2 इक्वेशन को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हेन यू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, सो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखो y है एंड y इज ऑल्सो हियर, सो b1 के प्लेस पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इट मींस b1 की वैल्यू हो जाएगी 2। और कांस्टेंट टर्म c1 है, c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -5। C1 इज इक्वल टू -5। तो यहां से हमने A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, 2x माइनस 3y +7 लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, इट विल बिकम -7 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a2x +b2y +c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो लेट्स सी दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, राइट। हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पर x है, कोफिशिएंट ऑफ x इज a2, और यहाँ पर x है, इसका कोफिशिएंट 2 है। सो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। चलो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, सो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 इज नथिंग बट -3। और यहाँ पर c2 है, यहाँ पर -7 है, सो c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -7, राइट। C2 इज इक्वल टू -7। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो कोफिशिएंट के रेशियोज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर, लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। सो चलो हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। सो a1 इज 3, a2 is 2, right? So a1/a2 is 3/2। ओके, चलो b1/b2 फाइंड आउट करते हैं। सो b1/b2 इज इक्वल टू, b1 की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड b2 की वैल्यू क्या है, -3 है, राइट। 2/-3। सो यहाँ पर हमें B2 की वैल्यू मिल गई है, B2 इज -2/3। अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो आपको क्या मिलेगा, a1/a2 3/2 है, एंड b1/b2 2/-3 है। इट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, फॉलो कर गया, राइट। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो अगर ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें C1/C2 फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वी डोंट नीड टू फाइंड आउट C1/C2, राइट, बिकॉज ये फर्स्ट वाले कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो लाइन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और एग्जैक्टली वन पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। इट मींस इसका वन सॉल्यूशन होगा। और लाइंस हमारे क्या होंगे, वन सॉल्यूशन हमें मिल गया, इट मींस लाइंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर को राइट करना है। So let's see here, since a1/a2 is not equal to b1/b2, right?
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इस केस में क्या होगा? Therefore lines are intersecting at exactly one point, right? Exactly 1 point, it means exactly 1 point, that is it has only one solution. It has one solution, right? Hence pair of linear equations are hence pair of linear equations are कंसिस्टेंट, राइट? यहाँ पर हमें वन सॉल्यूशन मिल गया है, अगर एक भी सॉल्यूशन मिल जाएगा तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट होगा, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस. So let's see here. Our question is, right? So same question का ये हमारा second part है. Let's read the question again. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, right? So हमारे पास इस part में भी two लीनियर इक्वेशंस गिवन है, राइट? हमें बताना है कि आइदर ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, राइट? इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो चलो हम रिकॉल करते हैं अपने कंडीशंस को. हमारे पास थ्री कंडीशंस हैं. कौन कौन से कंडीशंस हैं यहाँ पर? सो लेट्स सी हियर. ये हमारे पास थ्री कंडीशंस गिवन है. ओके, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड वन कंडीशन है, राइट? सो इन दोनों कंडीशन में जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा. और सिर्फ एक ही कंडीशन है इनकंसिस्टेंट होने का, जब लाइंस क्या होंगे? पैरेलल लाइंस होंगे. इट मींस उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. इस केस में हमारा क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा, राइट? तो हमें ये बताने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट? तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? सो 2x minus 3y is equal to 8. This is our first equation. हम इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको राइट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? 2x माइनस 3y. राइट हैंड साइड को हमें जीरो करना है. इट मींस 8 को हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में. सो प्लस 8 विल बिकम माइनस 8 इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अभी हम इस इक्वेशन 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. इससे हम करेंगे कंपेयर, राइट? सो बाय कंपेयरिंग यू हैव टू राइट इट एज बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट? अगर आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 b1 एंड c1, राइट? सो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है. सो a1 के प्लेस पर हमारे इक्वेशन में क्या है? 2 है. इट मींस a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. चलो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है. सो b1 के प्लेस पर हमारे इक्वेशन में वैल्यू क्या गिवन है? -3 है.
इट मीन्स B1 की वैल्यू हो जाएगी -3। यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म C1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा है -8। मीन्स C1 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो -8। चलो हम यहाँ से हमने A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अभी हमें A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मूव करना होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में राइट करेंगे। 4x माइनस 6y प्लस 9 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम -9 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट। हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो लेट्स से by comparing equation 3 and 4, राइट। इक्वेशन 3 and 4 को हम करेंगे यहाँ पर कंपेयर। सो व्हेन यू कंपेयर इक्वेशन 3 with equation 4 you will get the value of A2 B2 and C2। सो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। B2 की वैल्यू हो जाएगी -6 एंड कांस्टेंट टर्म C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी हम क्या करेंगे, रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर A1 अपॉन A2, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट A1 अपॉन A2। सो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A1 अपॉन A2, राइट। A1 की वैल्यू 2 है, सो 2 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है? हमारे पास 4 है। सो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो A1 अपॉन A2 इज नथिंग बट 1/2। लेट्स फाइंड आउट B1 अपॉन B2। सो B1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? B1 इज -3 अपॉन B2 इज -6। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 2 जा, सो 1/2। यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया है। इट मीन्स हमें C1/C2 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये फर्स्ट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। इट मीन्स आइदर हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, राइट। बट हमें ये पता कैसे चलेगा? जब हम C1/C2 फाइंड आउट कर लेंगे। चलो C1/C2 को हम फाइंड आउट करते हैं। तो C1/C2 क्या हो जाएगा? -8 है C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू है -9। माइनस माइनस कैंसिल आउट, इट विल गिव यू 8/9, राइट। सो C1/C2 8/9 है, जो कि A1/A2 एंड B1/B2 के इक्वल नहीं है, राइट। सो इक्वल नहीं है, इट मीन्स यही वाला हमारा थर्ड वाला कंडीशन ये फॉलो करेगा। सिंस वी कैन राइट इट एज A1/A2 is equal to B1/B2 एंड इट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। Therefore lines are parallel, right? Lines are parallel and have no solution, and have नो सॉल्यूशन, राइट। जब भी लाइन हमारा पैरेलल होगा, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो इस कंडीशन में क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। जब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं? हेंस पेयर ऑफ
linear equations are inconsistent, pair of linear equations are इनकंसिस्टेंट, राइट। इनकंसिस्टेंट हमारा केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। हम लोग थर्ड पार्ट पर मूव करेंगे। सो लेट्स सी हियर, हमारा ये थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करेंगे यहाँ पर। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, right? So consistent और inconsistent के लिए हमारे पास वही थ्री conditions given है। So let's see the conditions। हमारे पास conditions क्या होंगे, हमें रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है, फिर हम वहां से डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं, मींस हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलता है, राइट। सो चलो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज, उसके बाद हम उसके रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन इज 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए आपको करना होगा 3/2x प्लस 5/3y प्लस 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, इट विल बिकम -7 एंड इट इज इक्वल टू 0। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, राइट। अभी हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। बाय कंपेयरिंग by comparing इक्वेशन 1 and 2, राइट। हम इक्वेशन 1 and 2 को कंपेयर करेंगे। सो व्हेन यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1, राइट। सो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो a1 के प्लेस पर हमें क्या मिल जाएगा, 3/2। इट मीन्स a1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। और कांस्टेंट टर्म हमारा C1 है, सो C1 की वैल्यू आपको मिलेगा -7। लेट्स मूव ऑन द सेकेंड इक्वेशन। आवर सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रिटर्न है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। सो 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे कंपेयर, राइट। सो हम 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ a2 b2 एंड c2 की वैल्यू। सो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, मीन्स a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई कंपेयरिंग a2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। एंड कांस्टेंट टर्म हमारा C2 है, C2 की वैल्यू हो जाएगी -14। ओके, यहाँ पर -14 गिवन है। चलो हम अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट a1 अपॉन a2, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या गिवन है, a1 इज 3/2 अपॉन a2 इज 9, राइट। तो मैं इसको 9/1 राइट कर सकता हूं।
ये 1 सबसे ऊपर आएगा और 2 9 के पास चला जाएगा, राइट। 9 2 के पास चला जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल गेट 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 9। ओके, एंड 3 1 जा 3, 3 जा 9। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/6, मीन्स A1/A2 के वैल्यू आपको मिलेगी 1/6, राइट। So let's try to find out the value of B1/B2. So B1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? B1 is 5/3 and B2 is -10, राइट। सो -10, इसके भी अपान में हम 1 राइट कर सकते हैं। सो ये -10 3 के पास आ जाएगा और 1 आ जाएगा सबसे ऊपर 5 के पास, राइट। सो 5 इंटू 1 अपॉन -10 into 3, it will give you 5 1 जा 5 2 जा, so it will give you 1/-6, right। so यहाँ पर अगर आप देखोगे A1/A2 हमारा 1/6, B1/B2 क्या है? -1/6, राइट। इट मीन्स ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। जब भी इक्वल नहीं होगा तो ये हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इट मीन्स लाइंस क्या होंगे? इंटरसेक्ट करेंगे एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, राइट। सो लेट्स राइट द आंसर। सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, right? A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore lines are intersecting, lines are intersecting at exactly 1 point, at exactly 1 point, राइट। अगर ये 1 पॉइंट पर एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मींस एंड हैव, इट मींस इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, राइट। और यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जब भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, इट मींस लाइंस हमारे क्या होंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, राइट। हेंस pair of linear equations are pair of linear equations are consistent, right। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। दिस इज इक्वेशन, दिस इज आंसर नंबर 3, राइट। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन द फोर्थ पार्ट, लेट्स मूव ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो this is the fourth part. Let's read the question again. So our question is on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. So हमारे पास यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो अगेन हम वही 3 कंडीशंस पर मूव करेंगे। हम 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। पहले हम A1/A2, B1/B2 ये फाइंड आउट करेंगे, राइट। सारे रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे और इस यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम कंडीशंस को चेक करेंगे। इनकंसिस्टेंट केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब लाइंस पैरेलल हो, मींस उसके सॉल्यूशंस ना हो, राइट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। सो लेट्स राइट द फर्स्ट इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर राइट कर रहे हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 5x माइनस 3y
इज इक्वल टू 11, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, 5x - 3y प्लस 11, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बिकम -11 इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। चलो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से हम इसको करेंगे कंपेयर। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, what we will get, you will get the value of a1, b1 and c1, right? यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, when you compare value of b1 is equal to -3 एंड c1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -11। ये हमें a1, b1 एंड c1 की वैल्यू मिल गई है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखो, इसको हम राइट क्या करेंगे, -10x प्लस 6y -22, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बिकम +22 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0, this is equation number 4, right? Let's compare equation 3 and equation 4। जब आप इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे, सो यू विल गेट a2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -10, यहाँ पर y, यहाँ पर y, सो b2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 एंड C2 की वैल्यू आपको मिलेगा 22, राइट। A2 इज -10, B2 इज 6 एंड C2 इज 22। अभी हम क्या करेंगे, हम रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 इज 5 एंड A2 इज -10, सो 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5 2 जा, so it will give you -1 upon 2, right? Let's try to find out b1 upon b2। b1 की वैल्यू क्या गिवन है, -3, b2 की वैल्यू क्या गिवन है 6, 3 1 जा 3 2 जा, it will give you -1 upon 2, right? So -1 upon 2, -1 upon 2, a1 upon a2 and b1 upon b2 की वैल्यू हमें मिल गई है। इट मींस ये वाला जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था ये तो एलिमिनेट हो गया, बिकॉज अगर ये नॉट इक्वल टू होते तब ये पिक्चर में रहता, राइट। बट यहाँ पर ये इक्वल है, इट मींस फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी के दोनों कंडीशंस को चेक करने के लिए आपको C1 अपॉन C2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू क्या है -11, C2 की वैल्यू क्या है 22, 11 1 जा 11 2 जा, इट विल गिव यू -1 अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पर देखो, all the three ratios are equal and it is equal to -1/2, right? इट मीन्स ये हमारा थर्ड वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो इट मीन्स जो हमारे लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, मीन्स ओवरलैप करेंगे। इट मीन्स इन लाइंस के पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, और लाइन हमारा क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, pair of linear equation are consistent। Okay, so we can write the answer like this: since a1 upon a2
is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, right? Therefore, lines are coincident. Lines are coincident. Lines are coincident and have infinitely many solutions, right? Infinitely many solutions होगा यहाँ पर. Hence, pair of linear equations are consistent, right? Pair of linear equations are, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल गया है. इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, राइट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. So this is the answer of the fourth part of this question. Let's move on the fifth and last part of this question. So let's see. Let me clear this. So let's move on the fifth part. So this is the last part of this question. Let's read the question again. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent, right? So हमारे पास pair of linear equation given है, हमें इसको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, राइट? सो ये हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, अगेन हम रिकॉल करेंगे वही थ्री कंडीशंस जहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, राइट? सो ये हमारे पास थ्री कंडीशंस गिवन है, थ्री क्राइटेरियाज गिवन है, राइट? यहां से हम लोग चेक करेंगे. सबसे पहले तो हमें रेशियोज को फाइंड आउट करना होगा. चलो स्टार्ट करते हैं रेशियोज को फाइंड आउट करना. तो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन क्या है, 4/3x plus 2y is equal to 8. First of all, write this given equation in standard form of linear equation. It means हमें 8 को ट्रांसपोज करना होगा लेफ्ट हैंड साइड में. So it will give you 4/3 x plus 2y minus 8 is equal to 0. Let's say this is equation number 1. And we know that the standard form of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Let's say this is equation number 2. By comparing equation 1 and equation 2, right? जब हम equation 1 and equation 2 को कंपेयर करेंगे, so we'll get the value of a1 b1 and c1, right? यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a1 b1 एंड c1 की वैल्यू मिल जाएगी. चलो यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं. यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो a1 के प्लेस पर क्या मिलेगा आपको, 4/3. यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. यहाँ पर C1 है, सो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू आपको मिलेगी -8. चलो सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे. 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, राइट? एंड वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a2x प्लस b2y plus c2 is equal to 0, right? Let's say this is equation number 4.
So by comparing इक्वेशन 3 and 4, राइट, हम इक्वेशन 3 and 4 को करेंगे कंपेयर. सो वी when we compare these two equation we'll get the value of a2 b2 and c2, right. So यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी. So 1 second. So we will get the value of a2. a2 की वैल्यू हो जाएगी 2. ओके. यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर y है, सो b2 के प्लेस पर हम यहाँ पर देख सकते हैं b2 इज इक्वल टू 3. और C2 की वैल्यू, हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -12 है, राइट. सो C2 की वैल्यू हो जाएगी -12. चलो अभी हम यहाँ पर हमने A2 B2 C2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है. अभी हम करेंगे फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेशियो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद A1/A2. A1/A2 यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे. A1 की वैल्यू क्या है, 4/3 है, अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, A2 इज 2. इसको मैं 2/1 राइट कर सकता हूँ. ये हमारा 2 3 के पास में आ जाएगा और 1 आएगा 4 के पास में. सो इट विल गिव यू 1 into 4 अपॉन 3 into 2. So 2 1 जा 2 2 जा 4. So it will give you 2/3, right. आपको A1/A2 क्या मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा. चलो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं B1/B2. B1 की वैल्यू क्या गिवन है, B1 इज 2 एंड B2 इज 3, राइट. सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा A1/A2 B1/B2. मीन्स ये फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. बाकी हमें कंसिस्टेंट, अगर इन और इनकंसिस्टेंट को अगर चेक करना है तो हमें C1/C2 पे डिपेंड होना पड़ेगा, राइट. इट मीन्स हमें C1/C2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट. चलो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे C1/C2. तो C1 की वैल्यू आपको मिलेगी -8, हमने फाइंड आउट किया था. एंड C2 इज -12. माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. ओके. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A1/A2 2/3 है, B1/B2 की भी वैल्यू 2/3 है, एंड C1/C2 भी हमारा 2/3 है, राइट. सो यहाँ पर हम लोग आंसर को राइट करेंगे. लेट्स सी हाउ टू राइट द आंसर. जब ये तीनों इक्वल हैं इट मीन्स सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स ये सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स लाइंस क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, राइट, कोइंसिडेंट होंगे. इट मीन्स इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस वाला है और हमारा लाइन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. सो वी कैन राइट इट एज सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, right. Therefore lines are coincident, lines are coincident and have infinitely many solutions. Hence pair of linear equation, hence given pair of linear equations, hence pair of linear equations are कंसिस्टेंट, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल गया है. सो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. So that's all from this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.